हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलेंडर। और दोस्तों, इस कैलेंडर में हम लोग देखेंगे तीन इंपॉर्टेंट टाइप जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये तीन ही टाइप है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिल जाएगा और हर जगह पे। ये मेथड यूनिवर्सल है। कोई भी आप ईयर निकालो और आप निकालने की कोशिश करो, एग्जैक्ट डेट आएगा, एग्जैक्ट डे आएगा। तो इसमें घबराना नहीं है। एक मेथड, सिर्फ पार्टिकुलर एक ही मेथड है जिससे आप सारा क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग तीन टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, वो पहला टाइप क्या होगा, टाइप 1, जिसे कोई भी दे दिया 15 अगस्त 1947, क्या दे दिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या हो गया दोस्तों, पूछा जाएगा 1 जनवरी 2008 को रविवार था, तो 1 जनवरी को ही 2009 में कौन सा दिन था या फिर कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये दूसरा टाइप हुआ। और तीसरा टाइप क्या पूछा जाएगा, टाइप थर्ड, रिपीटेशन ऑफ ईयर, जैसे कि 2016 है का कैलेंडर कब रिपीट करेगा या फिर सेम कब होगा, कि किस ईयर में सेम होगा। तो ये तीसरा टाइप का है। तो 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो ये तीनों टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में आपका सारा कवर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और जो भी चीज़ मैंने कोड लिखा है उसको भी मैं याद करने का एक स्पेशल तरीका बताऊंगा, सारे चीज़ को याद करने का तरीका बताऊंगा। आपको दिमाग में ये नहीं करना है कि रट्टा मारना कुछ करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 से 10 सेकंड तक लग सकता है, इवन 15 सेकंड तक लग सकता है, आपका कैलकुलेशन पे डिपेंड है। लेकिन 2 सेकंड में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ना कि कोई रिकॉर्ड बनाना या फिर उस तरह का कि हमें बहुत जल्दी 1 सेकंड में ही करना है। उस तरह का इस वीडियो में नहीं होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे तीन टाइप, और तीनों टाइप को आप 15 सेकंड में कर सकते हो। और 15 सेकंड में जो करोगे वो एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई भी परेशानी भी नहीं होगा, ना ही पे कंफ्यूजन भी होगा। तो आप 15 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए एग्जाम में दे सकते हो। तो दोस्तों बस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो कैलेंडर में सबसे पहला जो दोस्तों मंथ का कोड होगा, क्या होगा, मंथ का कोड। तो हमने मंथ क्या कर दिया, पूरा दिसंबर तक कर दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, जो हमारा वर्ष आएगा, कैलेंडर का जो वर्ष आएगा वो दो तरह का आएगा। जो वर्ष आएगा वो दो तरह का आएगा। पहला कौन सा वर्ष आएगा, साधारण वर्ष आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा, लीप ईयर। तो देखिए ध्यान से, जो साधारण वर्ष है उसका कोड क्या होगा, 144025025146। तो आपको क्या इसको रटना है, बिल्कुल भी नहीं रटना नहीं है। मैं याद करने तरीका बताता हूँ। देखिए ध्यान से, शुरू में क्या करना है, 144, क्या याद रखना है, 144, और लास्ट में क्या याद रखना है, 146। आपका 6 क्लियर। कैसे याद रखना है कि शुरू में 144 था और लास्ट में 3 कितना था, 146, 2 ऐड कर देना, मतलब 144 था शुरू में, 146 बाद में, बीच में क्या था, घबराना नहीं है, 025। बीच में क्या चिपकाना है, जो बच्चे का यहाँ से चिपकाना स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ 3 तो कवर हो जाएगा, 144। अब क्या करना है, 025 036। देखिए ध्यान से, शुरू में आपको क्या करना है, ये 3 डिजिट को 144 हो जाएगा और लास्ट का 146 हो जाएगा, 146 हो जाएगा, 144 146। अब क्या करना है, बीच में फील कैसे करना है, 025 फिर 036, बस क्लियर हो गया, 025 036, 025 036। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, बीच में 0 बैठाना है, 025 036, 146 144। सारा क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, ये पूरा आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है, अब कंफ्यूज होगा कि मैं अगर भूल गया तो 25 पहले था कि 36 पहले था। अरे भूलना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना है। शुरू में है, पहले आया तो 25 होगा, बाद में आया तो 36 होगा, पहले आया तो 144 होगा, बाद में आया तो 146 होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पहले था कि बाद में था। तो ये भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये याद करने का जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आगे अगला देखते हैं शताब्दी का कोड। जो भी शताब्दी होगा, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, तो ये सारे का शताब्दी का कोड कैसे याद करते हैं, देखिए ध्यान से। जब अगर 1600 आएगा, जब 1600 आएगा तो 6, 1700 आएगा तो 4, 1800 आएगा तो 2, 1900 आएगा तो 0, फिर से 2000 आएगा तो 6, मतलब ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। देखिए इसका रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर से सेम चीज़, 4 तो यहाँ भी 4, 2 तो यहाँ भी 2, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 होगा, और नीचे जाएंगे तो 0, मतलब 2300 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2300 के लिए क्या हो जाएगा, 0। और उसी तरह ये ऊपर चलते जाएंगे, तो ये ऊपर तक जहाँ तक जाना आप चले जाओ, और ये नीचे जहाँ तक जाना चले जाओ। आपका जो रिपीटेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये होगा 6420, 6420। अब इसको भी याद करना है बहुत ही इंटरेस्टिंग से। देखिए ध्यान से, आपको बस एक चीज पकड़ना है, 1600। क्या पकड़ माइंड में रखना है, 1600, और कुछ भी याद नहीं करना है, 1600। ठीक है, 1600 याद कर लिए। अब देखिए 1600 में 6 है ना, 1600 में 6 है। देखिए 1600 में यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो यहाँ भी 6 होगा। अब कुछ नहीं करना है। 1700 के लिए 6 में 2 घटाइए 4, 1800 में इसमें, अब इसमें 2 घटाइए 2, 1900 में इसमें भी 2 घटाइए 0। बस 1600 से आपको याद रखना है 6, 1700 में क्या होगा, 2 घटाइए 4, 1800 में 2 घटाइए 2, 1900 में 2 घटाइए 0, 1900 में 2 घटाइए 0। तो आप किसी का भी निकाल सकते हो आसानी से। अब नीचे चले जाओ, ऊपर चले जाओ, जहाँ तक जाना है। आप बोलोगे नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप इसका निकाल के दिखाओ,
800 का निकाल के दिखाओ, 800 शताब्दी का निकाल के दिखाओ, 900 शताब्दी का निकाल करके दिखाओ। तो ये सब में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना। उसके लिए भी एक तरीका है, जब भी शताब्दी आ जाएगा ना, एक्चुअली ये चीज़ मैं निकाला हूँ इसी से निकाला हूँ, ये मेथड से निकाला हूँ। शताब्दी को 400 से डिवाइड कर दीजिए, अगर शेष फल 0 आएगा तो उसके लिए कोड होगा 6, 100 आएगा तो 4, 200 आएगा तो 2, 300 आएगा तो 0। बस यही है, देखिए ध्यान से, 0 2 4 6, यही तो है, 0 2 4 6, यही तो है। अब मैं बोला 800 का, तो जब 800 को 4 से डिवाइड करोगे तो एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, और शेषफल कितना होगा 0, तो उसके लिए कोड कितना हो जाएगा 6। तो 800 शताब्दी का अगर होगा कि 800, अगर बोल दिया 15 अगस्त 800 का निकालिए, एडी या जो भी होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली 6 लिखेंगे। कैसे निकालेंगे 6, क्योंकि 800 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, रिमाइंडर 6 डायरेक्टली लिख लेंगे। सिमिलरली 900, अगर मान लीजिए 900 आया तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 100 होगा, तो 100 के लिए क्या होगा 4, तो 900 के लिए क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 900 के लिए 4 लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर होता जा रहा है। तो ये भी याद करने का जरूरत नहीं है आपको, ये भी नहीं याद हो गया होगा, और ये भी नहीं याद करना मेरे ख्याल से, ये भी कंप्लीट आपको याद हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा फॉर्मूला में आएगा, तो फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, देखिए ध्यान से, पहले दिन को ऐड करेंगे, फिर महीना का कोड मतलब ये वाला, फिर शताब्दी का कोड, फिर लीप ईयर, कितना नंबर ऑफ लीप ईयर्स है, कितना उसमें लीप ईयर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। अब लीप ईयर्स का हुआ तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि साधारण वर्ष के लिए तो ये हो गया, और लीप ईयर वर्ष के लिए क्या होगा, जनवरी के लिए 0 होगा, फरवरी के लिए 3 होगा, बाकी बात सबके लिए सेम होगा, तो वो चीज़ याद करने का जरूरत ही नहीं, सिर्फ जनवरी और फरवरी में याद रखना है, 0 के लिए जनवरी और फरवरी के लिए 3, 0 के लिए जनवरी, 3 फरवरी के लिए, तो ये लीप ईयर्स के लिए हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब सूत्र देखे थे, दिन महीना कोड, शताब्दी कोड और लीप ईयर वर्ष, तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, कितना आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है। शताब्दी कोड, लीप ईयर वर्ष, और एक वर्ष होगा, एक इसमें और क्या होगा, देखिए ध्यान से, वर्ष होगा लास्ट डिजिट का, ठीक है, तो वर्ष, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा, क्या वर्ष ऐड कर दीजिएगा, लास्ट का 2 डिजिट का, लास्ट 2 डिजिट वर्ष, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो वर्ष होगा लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, जो ये वर्ष होगा वो लास्ट 2 डिजिट का होगा। क्लियर है यहाँ से। तो देखिए, दिन, महीना कोड, शताब्दी कोड, कितना नंबर ऑफ लीप ईयर्स है, और वर्ष में कौन सा जोड़ेंगे, लास्ट 2 डिजिट। जैसे 2016 के लिए 16 करेंगे, 2016 के लिए 16 करेंगे, 1992 के लिए 92 करेंगे। तो इस तरह करके एग्जाम्पल देखेंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब सारा टाइप को क्लियर करेंगे। देखिए, अब किसी भी चीज़ को ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब बताओ कि अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 तक रिमाइंडर आ सकता है। 8 तो रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर कितना तक होगा, 6 तक होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, अगर रिमाइंडर आता है, अगर शेषफल 1 आएगा तो संडे के लिए 1 हो जाएगा, मंडे के लिए 2। इसको भी याद नहीं करना है। देखिए ध्यान से, आपको कैसे याद करना है, देखिए ध्यान से, आपको बस संडे, आप देखो जैसे स्टार्ट करते हो ना बचपन में, संडे मंडे, जैसे आपको कोई बोलेगा अरे स्टार्ट करो संडे मंडे बोलना, तो आप क्या बोलोगे, संडे मंडे। मंडे से नहीं होता, संडे मंडे, एक राइमिंग जैसा, संडे मंडे। तो आप संडे को 1 करोगे, संडे को 1 करोगे, मंडे को 2 करोगे। तो बस आप ऐसे सोचो कि संडे को हम लोग काम अपना स्टार्ट कर दे रहे हैं संडे से ही। तो संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे, ऐसा करके चलता चला जाएगा। या फिर सैटरडे से आपको याद रखना है क्या, सैटरडे शनिवार और शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे लड्डू चढ़ा रहे हैं। तो बस शनिवार के लिए 0, शनिवार के लिए 0। यहाँ पे 7 कहीं पे आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 आ ही नहीं सकता, रिमाइंडर 6 तक, इसीलिए यहाँ पे टोटल 6 तक ही आया, 0 1 2 3 4 5 6। तो मेरे ख्याल से ये भी याद हो गया, ये भी आ गया। इसमें आपको याद रखना है कि टोटल कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। बस जब भी आप कैलेंडर का बनाओगे तो आपको याद रखना है कि जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये 5 काम होना चाहिए। ठीक है, किसी भी वर्ष का आप निकाल रहे हो तो ये 5 काम करना है जो फॉर्मूला में। पहला, जैसे एग्जांपल लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, टाइप 1 एग्जांपल, 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था कंप्लीटली, उस दिन कौन सा दिन था, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ध्यान से कैसे करना है, 15 अगस्त 1947। तो देखिए मैं क्या बोला, दिन, तो डायरेक्टली 15 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अगस्त। अब देखिए पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि 1947 है वो लीप ईयर है क्या, नहीं। लीप ईयर कैसे डिसाइड करेंगे, जो यहाँ का जो डिजिट है, ये 44 जो 47 है, क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं। 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो बस लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है 4 से डिवाइड करके, बिल्कुल नहीं हो रहा है। 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में अगस्त का कोड क्या है, देखिए ध्यान से, अगस्त, यहाँ पे अगस्त रहा 3, अगस्त का कोड क्या है 3। तो देखिए 15 प्लस अगस्त का कोड 3, और 19वीं शताब्दी, अगला क्या है, शताब्दी कोड। तो 19वीं का लिए शताब्दी कोड क्या है, 0 है, क्या है 0। तो यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद क्या बोला था कि लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट देखिए 47 ऐड कर दिया, लास्ट 2 डिजिट 47 ऐड कर दिया, और 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली मतलब पूरा कितना है, 11 है लीप ईयर,
47/4 करोगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। 3 रिमाइंडर, वो तो दिन उसको छोड़ दो। लीप ईयर वर्ष कितना हुआ? 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 मतलब 11 को हुआ। 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 को हुआ। जो क्वेश्चन आता है ना, जो क्वेश्चन आता है वो एक्चुअली क्या कहलाएगा? लीप ईयर। ये तो आपको पता है छोटा सा चीज़। तो 11। अब देखिए 1 2 3 4 5 5 चीज़ कवर, बस अब इसको ऐड कर दीजिए फटाक से। अब इसी चीज़ को स्पीड में करना है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे आप 15 किए, जैसे देखिए आपको स्पीड करना है तो कैसे होगा? 15 अगस्त का कोड 15 3 18 करते, फिर 0, फिर 47 और 11 दोनों को ऐड करते, फिर डायरेक्टली कितना आ जाता है? 76/7। कितना आता है? 76/7 आता। और इसको जब डिवाइड करोगे तो सेसफल कितना आएगा? 6 आएगा। सेसफल कितना आएगा? 6। और 6 को क्या बोलते हैं? शुक्रवार, फ्राइडे। 6 को क्या बोलते हैं? शुक्रवार। अब डायरेक्टली जोड़ना स्टार्ट करो ना, जब 6 आया तो दिमाग लगाना नहीं है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, शुक्रवार। संडे से स्टार्ट करना। आपका रैमिंग भी तो आ रहा है संडे से 1, तो दिमाग नहीं लगाना मंडे 1 करना है, संडे 1, मंडे 2 ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला ये मेरे ख्याल से आपका ये चीज़ क्लियर हो गया पहला। दूसरा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो देखिए 26 के लिए, 26 जनवरी के लिए 1 कोड होता, जनवरी के लिए 1 कोड होता है। और 19वीं शताब्दी के लिए देखिए, 19वीं शताब्दी के लिए 0, तो यहाँ पे 0। उसके बाद ये लास्ट 2 डिजिट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? 50 ऐड कर दिए। और 50 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली कितना होगा? 12 को लीप ईयर होगा। 12 चौक 48, 12 को लीप ईयर होगा। तो आप ऐड कीजिएगा तो 89/7। शेषफल 5 होगा, बृहस्पतिवार। 5 को क्या बोलते हैं? बृहस्पतिवार। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से, ये भी हो गया। अगला 26 जनवरी 1952 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1952 को कौन सा दिन था? तो देखिए जो 52 आया वो लीप ईयर है। मैंने क्या बोला था? लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिएगा, डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। तो देखिए 52, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52। मेरे ख्याल से ये कंप्लीटली कट जा रहा है, तो ये लीप ईयर है। तो देखिए ध्यान से, 26 जनवरी के लिए 26 जनवरी का कोड देखिए, लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या लिया हूँ? 0। क्या लिया हूँ? 0। साधारण वर्ष के लिए 1, जनवरी में 0 कब लिया हूँ? लीप ईयर वर्ष। तो यहाँ पे क्या कीजिए? 0। 19वीं शताब्दी के लिए 0, 52 को यहाँ पे ऐड कीजिए। और 52 में एग्जैक्टली कितना है टोटल? एग्जैक्टली लीप ईयर कितना है? 13। तो सबको ऐड कीजिए। 91/7, 13 सत्ते 91, पूरा पूरा कट जाएगा। शेषफल कितना होगा? 0। और 0 को क्या बोलते हैं? शनिदेव जी, शनिवार लड्डू चढ़ाता है ना 0, शनिदेव। ठीक है, शनि। ठीक है, संडे को 1 होता है। तो ये मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे लीप ईयर का था। ठीक है, अगला भी लीप ईयर 14 फरवरी 2016। 14 फरवरी 2016। अब देखिए 2016 है, 16 4 से डिविजिबल है, 4 चौक 16। तो मेरे ख्याल से ये भी क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। तो 14 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? तो 14 के लिए 14 फरवरी। फरवरी में देखिए लीप ईयर में 3 है तो 3 कर दिया। ठीक है, और ये 6, ये 6 क्या आ रहा है? देखिए ध्यान से, 2000 मतलब ये किसका आ रहा है? देखिए ध्यान से, ये आ रहा है इसका, तो इसके लिए 6 होता है, इसके लिए 6 होता है। और ये 16 कर दिया, और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को एग्जैक्टली होगा। टोटल ऐड करेंगे 43/7। शेषफल 1, रविवार। शेषफल 1 में क्या होता है? रविवार। तो मेरे ख्याल से ये आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डेट आप निकालिए जो भी आज तक कंफ्यूज में हो कि ये वाला ट्रिक से ये नहीं बनता है, ये ट्रिक से ये नहीं बनता है, तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये चीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? पहले ये जो फॉर्मूला बताया हूँ, ये बताया हूँ, ये चीज़ आप ध्यान से लगाओगे तभी आप कमेंट में लिखोगे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये होता जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। मैं वेरीफाई किया हूँ, बहुत सारा 50-60 सॉल्व करके वेरीफाई किया हूँ, सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो आपका ये रविवार हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिए टाइप 2। टाइप 2 क्या करना है? देखिए ध्यान से, 1 जनवरी 2008 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2009 को क्या था? ठीक है, आप डायरेक्टली अभी साधारण कीजिए जिस तरह हम लोग करते आ रहे थे। देखिए ध्यान से, जब सिंपली करोगे देखिए ध्यान से, 1 जनवरी के लिए 1, पहले आप देखो ना कि कौन सा दिन था। ये रविवार, ये फॉल्स वाला दिया है, मतलब ये अपने मन से दे दिया कि रविवार था, तो उसमें क्या था? ये उसमें क्या था? ये फॉल्स वाला है, रियल वाला आप निकालो। तो देखो ध्यान से, जो फॉर्मूला पड़े उससे आप रियल निकालो। तो रियल क्या आ रहा है? देखिए 1 जनवरी के लिए 1, जनवरी का कोड, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? 2008 है, 2008 है, वो कंप्लीटली दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? 1 ऐड करूँगा, उसके बाद यहाँ पे 6, क्योंकि 2000 शताब्दी के लिए यहाँ पे 6 हो जाएगा। और सॉरी, ये नहीं, ये उल्टा बोल रहा हूँ। इसके लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये यहाँ पे कर रहा हूँ। 1 जनवरी के लिए 1, और ये 2008 है। क्या है? 2008। तो 2008 में क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। तो जनवरी में लीप ईयर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे क्या किया? 0 कर दिया, और फिर से क्या किया? 6, क्योंकि ये 2000 शताब्दी है। ठीक है, 20 शताब्दी है। और यहाँ पे 08, लास्ट का 2 डिजिट क्या किया? 08, और 08 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्जैक्टली कितना लीप ईयर होगा? 2। तो यहाँ पे 2, तो सबको ऐड करेंगे 17/7। शेषफल कितना होगा? 3, मतलब मंगलवार। कितना होगा? मंगलवार। रियल कितना था? ये रियल मंगलवार था। ये जो रविवार बोला ना, ये गलत बोला है। रविवार जो बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उसी के रेफरेंस में हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर ये मंगलवार था, ये रियल वाला है, तो ये क्या बोल रहा है? रविवार। इसका मतलब मंगलवार का कोड कितना होता है? 3 होता है, 3 होता है। और बोल रहा है रविवार, इसका मतलब 2 पीछे करके बोल रखा है। 2 बोला है कि पीछे करके बोल रखा है, तो बस जो मेरा आएगा उसको भी 2 से पीछे कर देंगे, जो आएगा उसको भी 2 पीछे कर देंगे। जब रियल वाला में 2 पीछे करके बोला है तो हम भी चालाक है, जो आंसर आएगा इसका रियल वाला जिसका पूछा है उसको भी 2 पीछे कर देंगे, एक्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो देखिए 1 जनवरी 2009 का निकालिए। जब ये लीप ईयर नहीं तो साधारण वर्ष में क्या होता है? जनवरी का कोड 1 होता है।
तो 1 जनवरी के लिए 1, जनवरी का कोड साधारण वर्ष में 1 होता है, यहाँ पे देख रहे हो 6, क्योंकि ये 2000 का शताब्दी है, और 09 लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे कर देंगे 09, और 09 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्या आएगा, लीप ईयर, तो 2 लीप ईयर। जब सबको ऐड करेंगे तो 19 22 7 शेषफल 5। ये बृहस्पतिवार, जो बृहस्पतिवार आया ना ये रियल वाला है, क्योंकि फार्मूला से निकाले हैं, तो ये रियल वाला है। तो हमें तो यहाँ पे बोला था कि 2 पीछे करके बोल दिया था, क्योंकि इसका जो रियल था मंगलवार था, इसका जो रियल था वो मंगलवार था, तो उसको 2 पीछे करके, ये संडे में पूछा था, रविवार के दिन पूछा था, तो इसको भी हम 2 से पीछे कर देंगे, 2 से पीछे कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, बृहस्पतिवार को 2 से पीछे करेंगे, मतलब 5 को 2 घटाएंगे, तो 5 में 2 घटाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, 3, कहाँ पहुँच जाएगा 3, तो 5 में 2 घटा दिए 3, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ये बहुत चालाक बन के क्वेश्चन पूछ रहा था ना मंगलवार, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, तो ये पूछा 1 जनवरी 2008 को रविवार था, गलत पूछा था क्योंकि वो एग्जैक्टली नहीं था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो इस तरह पूछा उसी तरह हम भी आंसर दे देंगे। तो 1 जनवरी 2009 को क्या था, तो मेरा आया बृहस्पतिवार, कोई बात नहीं, 2 तू पीछे करके बोला, आंसर में भी हम 2 पीछे करके बोलेंगे, तो 2 घटा दीजिए 3 आया, 3 किसको बोलते हैं, मंगलवार, और ये मंगलवार ही आपका क्या होगा, आंसर होगा, मंगलवार ही क्या होगा, आंसर होगा। इसको देखिए और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, अब अगर ये 1 है, ये भी 1 है, जनवरी है, ठीक है, और ये 2000 शताब्दी का है दोनों, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको भी नहीं लिखेंगे और शताब्दी का कोड जो 6 लिख रहे हैं वो भी नहीं लिखेंगे। देखिए ध्यान से, एक्स्ट्रा चीज़ आप ध्यान से देखना, 2 चीज़ को यहाँ पे नहीं लिख सकते, 3 से ही काम बन जाएगा। यहाँ 5 लिख रहे हैं ना, 2 ही चीज़ से 3 से काम हो जाएगा, 2 नहीं लिखना है। कौन सा, ये अगर ये दोनों सेम होता है, अगर डिफरेंट होता है तो लिख देंगे डिफरेंट वाला, अगर सेम होता है तो एक दोनों जगह पे नहीं लिखेंगे। दूसरा बात, 20 शताब्दी है ना, 20वीं शताब्दी, उसके लिए 6 कोड यूज कर रहा हूँ, वो भी 6 को यूज नहीं करेंगे। अब देखिए नहीं करने के बाद ये आ रहा है क्या एग्जैक्ट, देखिए ध्यान से, इसको नहीं यूज करेंगे तो इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, मतलब इसको नहीं करेंगे, 6 और 1 को नहीं करेंगे, तो बचा कौन सा, 9 और 2 11 और 1 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल 5 आएगा, और यहाँ भी तो 5 ही आया था, यहाँ भी तो 5 ही आया था, तो मतलब सेम है। यहाँ भी देखिए 1 को नहीं लेंगे, 6 को नहीं लेंगे, मतलब ये दोनों को लेंगे, तो 8 2 10, 10 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 एकम 7, 3 रिमाइंडर, यहाँ भी तो 3 आया था, तो दोनों का सेम ही आएगा। तो जब इस तरह का केस आएगा तो आप थोड़ा टाइम और बचाने के लिए क्या कर सकते हो, ये दोनों का और शताब्दी का कोड नहीं लिख सकते हो, डायरेक्टली आंसर पे जा सकते हो। क्लियर हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, आप कभी दिमाग लगाए, थोड़ा सा सोचिए क्यों हुआ ऐसी। अब देखिए ध्यान से, इसमें भी 7 से डिवाइड करना है, इसमें भी 7 से, और दोनों चीज़ सेम आ रहा है, तो 2 नंबर लिखिए, एक LHS में एक RHS में, इधर भी सेम प्लस कीजिए, इधर भी सेम प्लस कीजिए, तो हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है प्लस करने में, लेकिन आंसर तो सेम ही है। इधर 5 है, इधर मान लीजिए 5 है, तो इधर 6, इधर भी 6, तो दोनों को काट दीजिए ना, जरूरी नहीं है, दोनों जब सेम ही है, ऐड करके लास्ट में डिवाइड ही करना है, तो फिर क्यों ऐड करेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसमें ऐड नहीं करते हैं। ये एक्चुअल लॉजिक है कि ऐड क्यों नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। नहीं तो साधारण आप ऐसे कर सकते हो, और अगर अलग अलग है तो डायरेक्टली आप सेम मेथड से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। टाइप 3 में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ ईयर या रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, की रिपीटेशन मतलब कब कैलेंडर रिपीट करेगा वापस से, कब रिपीट करेगा कैलेंडर वापस से, तो इस तरह का क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दिमाग ही नहीं लगाना है। जो ईयर आएगा उसको 4 से डिवाइड कीजिए, जो ईयर आएगा वो 4 से डिवाइड कीजिए। जब 4 से आप कोई भी ईयर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, और कुछ आ सकता है क्या, 4 रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, 4 से कम होगा लेस देन रिमाइंडर। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। जब 0 रिमाइंडर आएगा तो आप 28 ऐड कर दीजिएगा उस ईयर में। जब 1 रिमाइंडर आएगा तो उस ईयर में 6 ऐड कर दीजिएगा। जब 2 या 3 दोनों एक साथ लिख रहा हूँ, और 2 या 3 अगर रिमाइंडर आएगा, 2 भी आएगा तो भी, 3 आएगा तो भी, आपको ऐड कितना करना है, 11। कितना करना है, ऐड 11। तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, वही डेट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, 2016 का कैलेंडर कब समान होगा या फिर कब रिपीट होगा, सेम होगा। मतलब 2016 का कैलेंडर मैं घर में रखा रहा तो वही कैलेंडर मैं अगला किस ईयर में फिर से देखूंगा तो डेट सब सेम हो जाएगा। तो बस वही चीज़ को देखना है। अब देखिए 2016 को मैं 4 से डिवाइड किया हूँ तो 4 × 5 = 20। अब 2 डायरेक्टली चला गया तो 0 बिठा देते हैं। यहाँ पे 16 आ जाएगा, डायरेक्टली 2 डिजिट उठाएंगे तो 0 बिठा दिया तो 16 आ गया, और 4 चौक 16, 0 रिमाइंडर हो गया। तो जब 0 रिमाइंडर होता है तो ऐड कितना करते हैं, 28। कितना ऐड करते हैं, 28। तो 2016 में कितना ऐड कीजिए, 28 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2044। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2044। मतलब 2016 का कैलेंडर 2044 में रिपीट होगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह का सारा क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। आपको जितना हर बुक में अगर इस तरह 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई भी बुक में आप उठाइए बनाइए, या फिर आज तक जो भी प्रॉब्लम थे कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो इस मेथड को अप्लाई कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। 10 से 15 सेकंड लगेगा, वो आप डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन पे कितना फास्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन 15 से ज़्यादा सेकंड नहीं लगेगा, 15 सेकंड में आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा टाइप हम लोग पढ़ लिए, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और सिंगल है, और मेरे ख्याल से सारा चीज़ आपको याद करवा ही दिया। कुछ भी इसमें वीडियो में रटना नहीं है, आप डायरेक्टली उठाइए, बनाना स्टार्ट कीजिए। ईयर के
डायरेक्टली ये जो मंथ किया था 144 लास्ट में 146, 025 बीच में और 036 लास्ट में। उसके बाद 16 में 6 उधर था तो इधर भी 6। तो ऐसे करके मैं इस चीज़ को भी रटा दिया, इसको भी याद करवा दिया। अब बच्चा लोग को बोलो संडे मंडे बोलने के लिए तो क्या बोलता है, संडे मंडे, संडे से स्टार्ट करता है, मंडे से स्टार्ट नहीं करेगा, उनको आदत बन जाता है। तो बस संडे को 1 बोलेंगे आप भी, संडे को 1, संडे मंडे तो संडे को 1। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया और ये भी याद हो गया। और इसमें कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। आपको कैसे इसको याद रखना है, पहला दिन को पकड़ लीजिए फटाक से। अच्छा हाँ, ये भी, इसका भी काम हो गया। महीना का कोड, अच्छा इसका भी काम हो गया। उसके बाद 2 डिजिट को पकड़ा दीजिए, फिर 2 डिजिट को पकड़ाइए, पकड़ा दिया। और ये किस शताब्दी का है उसको भी पकड़ा दीजिए। और इसमें कितना लीप ईयर है, मतलब 5 चीज़ का ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर क्लियर नहीं दिखेगा तो आप बोल देना क्लियर नहीं दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा इसका PDF, आपको आसानी से दिख जाएगा। आप नोट करके लिख लो और कॉपी में प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो, एक जगह पर रहेगा तो आपको आसानी से आप बना सकते हो चीज़ें को ध्यान से। ठीक है दोस्तों, और जो रिमेनिंग वीडियो वाइसराय का बच रहा है वो वीडियो आ जाएगा, और उनका फैक्ट जो बच रहा है वो भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, अल्टीमेट उसका कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बचा हो तो वापस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और सारा चीज़ आपका कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस ईयर का नहीं आ रहा है, लेकिन एक बस शर्त है कि आप उसको 2 बार इस मेथड से देख लें, तभी आप उस चीज़ को देखें और ध्यान से कैलकुलेशन कर लें, तभी आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, तो अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि इसमें हम लोग नेमोनिक का मेथड और छोटा छोटा ट्रिक को देखते हैं और सारी चीज़ को आसानी वे में बिना दिमाग पे जोर दिए हुए चीज़ों को याद करते हैं इस चैनल ईजी ट्रिक्स पे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।